संगति सुमति न पाबही परे कोमति के धन, राखो मेली कपूर में ही न हो सुगन। मतलब आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ संगत करते हैं, आप वैसे बनते जाते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, आप अच्छे ही बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इट इज एग्जाम्पल ऑन हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं जहां पे एग्जांपल समझाए हैं और केसेस समझाए हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड हियर। सो हम यहाँ पे आज एग्जांपल लिखने वाले हैं। इट इज दिस टाइप्स एग्जांपल्स। सो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, सेकंड केस जो हमने देखा था पीआई का, दैट इज जहां पे साइन ऑफ ax प्लस बी वाई या कॉस ऑफ ax प्लस बी वाई है, उस टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 रहेगा जिसमें आरएचएस पार्ट है 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस वाई। तो ये जो मैंने पहला एग्जांपल इसको 2 तरीके से सॉल्व करवाया हूं मैंने। ओके, तो उसको जरूर देखिएगा आप कि किस तरह से मैंने उसको 2 तरीके से सॉल्व करवाया हूं, मतलब अलग अलग मेथड से। एक तो नॉर्मल वाला जो हमारा केस है उसके थ्रू करवाया, एक दिन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई के थ्रू करवाया हूं। और यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू कॉस टू वाई, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शंस है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको देखने वाले हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज अ थर्ड ऑर्डर क्वेश्चन। ओके, तो ये दोनों से डिफरेंट है बिकॉज दोनों सेकंड ऑर्डर के थे और ये थर्ड ऑर्डर का है। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं इजीली, उसको हम देखने वाले हैं। सो हियर प्रोसीड फर्दर। सो विल स्टार्ट हियर विद द फर्स्ट एग्जांपल। वी आर हैविंग एग्जांपल एज सॉल्व 2d स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x प्लस वाई। तो ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसका लिख लेते हैं। इट इज व्हाट ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले इक्वेशन का एज इट इज लिख दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय d को रिप्लेस कर देंगे हम m से और d डैश को 1 से। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2, 1 स्क्वायर इज व्हाट 1 इक्वेटेड टू द 0। सो वी आर गेटिंग हियर द ऑक्सिलरी इक्वेशन। वी विल फाइंड आउट फॉर रूट्स फॉर दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ब्रेक कर लेंगे, इट इज m-2 और 2m-1 के अंदर। ओके, इसको 2 फैक्टर्स आगे इसके आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इट इज व्हाट m इंटू 2m, दैट इज व्हाट 2m स्क्वायर। दिस इज माइनस m माइनस 4m मतलब माइनस 5m, देन माइनस 2 माइनस 1 इज व्हाट प्लस 2। सो इट इज वेरीफाइड कि दिस आर द 2 करेक्ट फैक्टर एंड देन रूट्स विल बी इट इज व्हाट m इक्वल्स टू, इसके लिए लिखा तो हमने लिख सकते हैं 1/2 है और ये m-2 के लिए हो जाएगा रूट हमारा इज व्हाट m इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर है। अदर आपको दिक्कत होगी रूट निकालने में तो कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। एंड आई सपोज इट इज अ सिंपल पार्ट दैट इज फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। नाउ फर्दर हम लिखते हैं इट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज CF, दैट विल बी गिवन बाय, ये 2 के लिए लिखेंगे हम phi1 ऑफ y प्लस 2x प्लस phi2 ऑफ 1/2 के लिए लिखेंगे इट इज व्हाट y प्लस x/2। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इज व्हाट CF। हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 को और x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 2 को। अब देखिए हम क्या करते हैं, जनरली फंक्शन को हम इस तरह से नहीं लिखते हैं y प्लस x/2। मैं ये 2 को यहां ट्रांसफर करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो इट इज व्हाट 2y प्लस x अपॉन 2 आ जाएगा। बट वो 2 मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज ये फंक्शन हमारा आर्बिट्री फंक्शन है। वी कैन से दैट दैट अपॉन 2 दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो हम वहां पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको सिर्फ लिखते हैं 2y प्लस x। पहला वाला x प्लस 2y फंक्शन, दूसरा वाला देन 2y प्लस x अपॉन 2 नहीं लिखना है, ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज दैट 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। क्लियर है सपोज। ठीक है, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, और अगर इस तरह से लिखा तो दैट विल बी द बेटर थिंग्स। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द PI। PI विल बी गिवन बाय इट इज 1 अपॉन दैट फंक्शन ऑफ d and d डैश इनटू दैट RHS पार्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको साइन वाला फंक्शन लगाना है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको वो साइन वाला फंक्शन अगर आपको याद नहीं होगा तो। सो इट इज वेरी सिंपल। साइन वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम अगर PI निकाल रहे हैं, ओके, उसमें हम देखते हैं इट इज, हम लिखते हैं 1 अपॉन, वी आर हैविंग व्हाट इट इज अ फंक्शन ऑफ, हम उसको कन्वर्ट करते हैं d डैश और सॉरी d स्क्वायर d डैश एंड d डैश स्क्वायर में। और यहाँ पे हमारा दैट इज व्हाट, एक तो साइन फंक्शन रहेगा या अदरवाइज हमारे पास रह सकता है इट इज व्हाट कॉस ऑफ ax प्लस by। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करते क्या है, हम रिप्लेस करते हैं d स्क्वायर को। पता है किससे रिप्लेस करते हैं d स्क्वायर को, इट इज बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर से। ओके, सो d स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर, d डैश इज रिप्लेस बाय माइनस ab एंड d डैश स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस b स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा इज व्हाट साइन ऑफ ax प्लस by या अदरवाइज जो हमारे पास है कॉस ऑफ ax प्लस by। ठीक है,
इस तरह से हम इस केस को सॉल्व करते हैं। और अगर सपोज डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है फंक्शन में ये वैल्यूज पुट अप करने के बाद, तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और d से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर को, एंड देन वी प्रोसीड लाइकवाइज अगेन ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो आपको याद कर रखना है हम d स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस a स्क्वायर से। अब a क्या है, इट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 दैट इज a, एंड देन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट 1 दैट इज b। ओके, तो अगर मुझे यहाँ रिप्लेस करना है d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से, मतलब किससे होगा वो, इट इज माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, बिकॉज a इज व्हाट 2, सो ये हो जाएगा माइनस 4 से रिप्लेस। वैसे अगर मैं रिप्लेस कर दूं देन dd डैश को किससे रिप्लेस होगा बताओ, इट इज माइनस ऑफ ab, दैट इज माइनस ऑफ व्हाट इज a, इट इज 2, व्हाट इज b, इट इज 1, सो इट इज माइनस 2। सो देखिए 2 into 1 किया हमने एंड देन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज व्हाट माइनस 2, सिंपल है। एंड देन d डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय, बताइए किससे होगा, इट इज माइनस ऑफ b स्क्वायर से। ओके, एंड देन आई कैन से दैट b इज व्हाट 1 स्क्वायर दैट इज माइनस 1 हो जाएगा फिर। सो यह क्वांटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, d स्क्वायर भी हम रिप्लेस करेंगे माइनस 4 से, dd डैश करेंगे माइनस 2 से, और d डैश स्क्वायर करेंगे माइनस 1 से डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सपोज आपको मैं बस रिवाइज कर दिया आपके लिए चीज। Now here in the next step, we replace this quantity. So we get here after replacing, if you just compute this one, it is a minus 10 plus 10 हो जा रहा है. Okay, it is minus 8 minus 2, that is minus 10 plus 10 minus 10 0 हो जाता है. मतलब it is case failure because 1 by 0 तो defined quantity ही नहीं है हमारे पास. अगर केस फेल होता है, मैं आपको बताया, मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में और d से पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा इस डिनोमिनेटर को. ओके, सो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं x से मल्टीप्लाई किया, ये जो 5 था कांस्टेंट है तो हम इसको लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं. ओके, दैट इज नॉट अ मैटर एन इशू. देन d से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको डिनोमिनेटर को. सो अगर d से कर रहा हूं तो d डैश कांस्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक d और एक d डैश. सो अगर मैं d से पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं तो d डैश विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2d, मतलब यह हो जाएगा 4d. यहाँ पे d का डेरिवेटिव 1 तो हो जाएगा माइनस 5d डैश. एंड देन यहाँ पे 2d डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव इज व्हाट 0. अब ये 0 क्यों, बिकॉज d डैश स्क्वायर या d डैश क्या है हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी. क्लियर. तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, आफ्टर डूइंग द डिफरेंशिएशन वी गेट इट इज व्हाट 4d माइनस 5d डैश. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वन देखो अब मुझे डिनोमिनेटर में फिर से चाहिए d स्क्वायर, बट यहाँ पे d स्क्वायर का टर्म आपको दिख रहा है क्या, नहीं है. तो अभी हम उसको लाएंगे. अब कैसे लाएंगे, देखो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए d से और डिवाइड कर दीजिए d से, तो आपका जो रेशियो इक्वालिटी है यहाँ पे वो भी मेंटेन रहेगा. ओके, और आपको d स्क्वायर भी मिल जाएगा डिनोमिनेटर में. तो अगर मैं d से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करता हूं तो d ऊपर में आ गया, यहाँ पे d से मल्टीप्लाई किया तो d स्क्वायर आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो व्हाट d इंटू d डैश. अब सिंपल है, देखो d स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, इट इज माइनस 4 से, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस 4. d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 4. dd डैश इज रिप्लेस्ड बाय, बताओ dd डैश मतलब 2 इंटू 1 करना पड़ेगा हमको, दैट इज 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया इट इज व्हाट माइनस 2. सो माइनस 2 से ये हमारा रिप्लेस होगा. सो आई रिप्लेस द क्वांटिटी और इसको हम कंप्यूट कर लेंगे. इट इज सिंपल, माइनस 16 एंड दिस इज माइनस, वी आर हैविंग 10, एडिशन कर दो. एंड आफ्टर दैट नाउ दिस इज द डेरिवेटिव वी आर हैविंग विथ रिस्पेक्ट टू द x. अब मैं साइन का डेरिवेटिव लूंगा तो दैट विल बी व्हाट, इट इज cos ऑफ 2x plus y. And then again we have to do the derivative of this 2x plus y by using the chain rule of differentiation. So 2x का डेरिवेटिव होता है is what 2 और y का डेरिवेटिव 0. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, सो साइन का डेरिवेटिव cos 2x plus y, then 2x का 2, इससे कैलकुलेट किया आपने, it is what plus 10 minus 16 we are having, so that is minus 6, and 2 by 6 it is what minus 1 by 3, उसको हम लिख सकते हैं. बस इसको कंप्यूट कर लिया आपने. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड PI. ठीक है, so this is the PI and then we can write down the complete solution that will be given by z equals to CF plus PI. तो CF मैंने पहले लिखा, बाद में it is what PI. Is it clear? अब देखिए मैं आपको सेम ये जो हमने PI निकाला हुआ है अभी, उसको दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं उसको मैं बताता हूं. यहां पर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने d स्क्वायर को रिप्लेस किया था माइनस a स्क्वायर से, dd डैश को रिप्लेस किया था माइनस ab से, और d डैश स्क्वायर को रिप्लेस किया था माइनस b स्क्वायर से. अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा दूसरा टेक्निक अपनाते हैं, एक फंक्शन ऑफ ax प्लस by वाला. ओके, उसको हम देखते हैं. तो हम दूसरे टेक्निक से यहां से भी PI निकाल रहे हैं. टेक माई सेल्फ हियर. सो द अदरवाइज वी कैन फाइंड आउट द PI बाय दिस वे. तो PI हमने एज इट इज लिख दिया. अब हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं फंक्शन ऑफ ax प्लस by.
आपको ऑलरेडी मैंने बताया फंक्शन ऑफ अगर ax प्लस बी वाई है तो उसमें भी हम पी आई कैसे निकालते हैं। आप कभी कभी वैसा भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज कुछ एग्जांपल्स क्या होता है कि बहुत इजीली इस सेकंड केस से मतलब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई से सॉल्व हो जाते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास रहता है फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश, और हमारे पास यहाँ पे रहता है फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, इसमें एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है कि आपको डी को रिप्लेस कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ए से, और डी डैश को रिप्लेस करना है कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज बी से। ओके, और इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है n टाइम्स एंड रिप्लेस द ax प्लस बी वाई एज v, दिस इज देन वी आर हैविंग द dv। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे n टाइम्स, ये दिस इज व्हाट dv टू द पावर n। सो n टाइम मतलब व्हाट इज दैट n? n इज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहां पे अगर आप ऑर्डर ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे सेकंड ऑर्डर है, मतलब यहां पे हम 2 बार इंटीग्रेट करने वाले हैं। ओके, सो इस तरह से हम करते हैं जब भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई है। तो देखिए कितने आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी, इट इज व्हाट पी आई इक्वल्स टू 5 इंटू इट इज डी इज रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2, डी डैश इज रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई इट इज व्हाट 1। ओके, इसको रिप्लेस किया और इसको कैलकुलेट किया हमने, तो ये भी 0 आ रहा है यहाँ पे। देखिए पिछले क्वेश्चन में डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश इसको रिप्लेस किया था तो भी 0 आया था, यहां पे भी देखिए वही 0 आ रहा है। ठीक है, बट दोनों जगह पे हमने क्वांटिटी अलग अलग रखी हुई थी। ठीक है, बट यहां पे भी केस फेल हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इफ यू आर केस इज फेल हियर, सो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, d से डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, सो विल जस्ट राइट डाउन दैट क्वांटिटी। हमने x से मल्टीप्लाई किया, d से डिफरेंशिएट किया, सो d से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज 4d, देन दिस इज व्हाट माइनस 5d डैश, बिकॉज d का डेरिवेटिव 1 और ये 0 अभी मैंने बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज आप यूज कीजिए, फंक्शन ऑफ x प्लस बी वाई, डी को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, डी डैश को रिप्लेस कर दीजिए इट इज व्हाट 1 से, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, और इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कितने बार करना है आपको? ओके, देखिए बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ऑर्डर है वो रिड्यूस हो गया है, इट इज रिड्यूस बाय 1। अब ऑर्डर कितना है 1, यहाँ पे ऑर्डर कितना था, इट इज 2, तो हमने 2 बार इंटीग्रेट किया, और यहां पे ऑर्डर कितना है, इट इज व्हाट 1, तो हम सिर्फ एक बार यहां पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्लेस हियर द क्वांटिटी, सो d को रिप्लेस किया 2 से, d डैश को 1 से, इंटीग्रेट किया, एंड इस 2x प्लस y को रिप्लेस कर दिया v से, एंड दिस इज dv। ओके, v वी आर स्पेसिफाइंग एज 2x प्लस y। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन v का हम इंटीग्रेशन करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ओके, माइनस कॉस भी आ जाएगा फिर यहाँ पे, this minus cos b, this is what we are having 8 minus 5, it is what 3, so we are having this answer as nothing but minus 5x by 3 cos of 2x plus y, v is replaced by 2x plus y। तो देखिए सेम आंसर आया हुआ है, minus 5 by 3x cos of 2x plus y, again minus 5 by 3x cos of 2x plus y, so we are getting the same answer by the both the methods। तो आपको जो आसान लगती है आप उसे अडॉप्ट कीजिए, इट इज नॉट द रिस्ट्रिक्शन कि आपको यही मेथड से पीआई निकालना है और आंसर निकालना है जब साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन रहता है तो। ओके, दैट इज योर डिसीजन, बट आपका आंसर शुड बी करेक्ट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, और उसके बाद अभी हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सो हियर इट इज अ नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग, इट इज सॉल्व डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस टू वाई। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शंस दिख रहा है, मतलब सिंगल फंक्शन साइन और कॉस का नहीं है। ओके, तो हम किस तरह से पीआई निकालेंगे दैट वी विल सी। सो पहले तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, उसके लिए हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट डेल बाय डेल एक्स आई रिप्लेस बाय द डी, एंड डेल बाय डेल वाई आई विल रिप्लेस बाय डी डैश। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी द डी स्क्वायर, 2 बार हमने एक्स से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, यहाँ पे एक बार एक्स से और एक बार वाई से, तो हम लिखेंगे इट इज व्हाट डी इंटू डी डैश, और z कॉमन निकाल लेंगे बाहर, z इज आउटसाइड, विच इज इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस टू वाई। क्लियर, अब इसके बाद इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम d को रिप्लेस कर देंगे m से, d डैश को 1 से, तो मुझे मिलेगा m स्क्वायर माइनस m इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, m कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो m कॉमन निकाल लिया, इसको लिखते हैं हम m इंटू m माइनस 1, तो m इज 0 एंड m माइनस 1 इज 0, दैट मीन्स m का वैल्यू 0 है, फिर m का वैल्यू 1 है। Zero, okay. Now then complementary function is given by phi 1 of y plus 0x. तो यहाँ पे 0x है, तो that is वो we don't write. Then plus it is phi 2 of y plus 1 into x. This is one we have written. Okay. I suppose complementary function अभी कैसे लिखते हैं आपको क्लियर है, because हमने बहुत से एग्जाम्पल देख चुके हैं अभी।
उसके बाद हम मूव करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखिए अभी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी ये sin x cos 2y हमारे पास है, तो ऐसे 4 फॉर्मूलेस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन रहता है sin cos, cos sin या फिर cos cos या फिर sin sin का। वो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में ओनली। जैसे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूले आपको फ्रिक्वेंटली यूज हो गए, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी हमने इसको यूज किया हुआ है, बाकी भी टॉपिक में हम इसको यूज करते हैं, तो आप इसको याद ही रख लीजिए। 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी इज व्हाट, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिर्फ माइनस का फर्क है दोनों के फॉर्मूले में। देन इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। देन 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए मुझे चाहिए sin x cos 2y, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो sin x साइन और cos वाला करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ sin cos हमारे पास है, तो इसको भी मैं 2 टाइम्स लिख देता हूं सपोज। तो 2 टाइम्स ऑफ sin x cos y वो होगा sin ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी, मतलब sin ऑफ x प्लस 2y एंड sin ऑफ x माइनस 2y। बट हमें यही क्वांटिटी चाहिए, तो ये 2 मैं नीचे ला लूंगा, तो 1/2 ऑफ दिस क्वांटिटी हम लिख सकते हैं किसको, sin x cos 2y को सिर्फ। So proceed for the pi. Pi will be given by 1 upon function of d into d dash, this sin x and cos 2y, ठीक है। Then this quantity I replace by it is what, 1/2 the quantity that is sin of x plus 2y sin of x minus 2y। अब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेटर है दोनों फंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। सो 1/2 बाहर निकाला, पहले फंक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरे पे भी किया। अब देखिए डी स्क्वायर और डी डैश ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। अब बताइए क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट इज इट, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, उसका स्क्वायर करेंगे दैट इज अगेन 1, देन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1। सो डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय -1 एंड डी डी डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट इज इट इज 1 into 2 दैट इज 2, देन माइनस से मल्टीप्लाई किया -2, सो डी डी डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय -2। आई सपोज ये क्लियर है। वैसे फिर यहां भी हम देख लेते हैं, देखिए डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया -1, मतलब डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय -1 एंड डी डी डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय, बताइए 1 into -2 दैट इज -2, देन -2 को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो +2, तो डी डी डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय इज व्हाट +2, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, यहां पे देखिए इसको -1 -2 से किया, सो वी आर हैविंग हियर इट इज व्हाट +2 और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे ये -2 और ये -1 दैट इज -3 हो जाएगा फिर, एंड देन वी आर हैविंग -3 into दैट इज -6 विच इज हियर, और इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, इट इज 1/2। तो ये हमारे पास आ गया व्हाट पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन कंप्लीट सॉल्यूशन दैट विल बी गिवन बाय z इक्वल्स टू इट इज व्हाट CF प्लस PI, ओके। तो CF आपने लिख दिया, PI आपने लिख दिया, दैट रिजल्ट इनटू द कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसा बस एकदम सिंपल था, ठीक है। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि sin x cos 2y को आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के आपको इस तरह के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज हमारे पास जो PI फाइंड आउट करने का मेथड है वो सिर्फ सिंगल फंक्शन के लिए है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के लिए नहीं है, ओके। अगर उसके लिए निकालना है तो आपको फिर जनरल केस में जाना पड़ सकता है। सो एंड दैट डिपेंड्स कि जनरल केस में फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है नहीं होता है। सो इसलिए आपको मैं रेफर करूंगा कि आप बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज कीजिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। इट इज अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन where RH is what 4 sin of 2x plus y. So first of all we write down the symbolic form that will be given by it is what d cube minus 4 d square d dash plus 4 it is what d into d dash square, ठीक है। हमने क्या किया, डेल बाय डेल एक्स को d से रिप्लेस किया हुआ है और डेल बाय डेल y को d डैश से रिप्लेस किया हुआ है विद z कॉमन which is equals to 4 sin of 2x plus y, okay। now further अब हम लिखते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन that will be given by m cube minus 4m square plus 4m, it means that what we have did here, that is d is replaced by m and d dash is replaced by it is what 1। तो ये आगे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। अब इसके कितने रूट रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे, तो ये 3 रूट्स हमको निकालने पड़ेंगे। ऑब्जर्व कीजिए इक्वेशन को, m कॉमन निकलता है, तो m हमने कॉमन निकाल लिया और इसको फिर एज इट इज यहाँ पे लिख दिया इनटू, अब ये m इक्वल्स टू 0, एक तो रूट आ गया। अब ये है हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन, इसको हम इसके 2 रूट्स आपको निकालना है, तो एक तो फॉर्मूला का यूज कीजिए या अदरवाइज आप ऑब्जर्व कीजिए इसको, इट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ व्हाट इज इट m-2 होल स्क्वायर। अगर m-2 होल स्क्वायर मतलब इसको हम लिख सकते हैं m-2 into m-2।
सो मेरे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, देन इट इज व्हाट 0 2 2, m इक्वल्स टू 0 के लिए 0, देन यहाँ पे इट इज व्हाट 2 2, सो रूट्स आर इट इज व्हाट रिपीटेड हियर, ओके, एंड एज वेल एज 0 इज द डिफरेंट रूट, 3 रूट्स हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे हम CF इक्वल्स टू phi1 ऑफ y प्लस 0x, तो 0x तो हम लिखने वाले नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, देन प्लस phi2 ऑफ y प्लस 2 इंटू x, ओके, 2 इंटू एक्स प्लस x इंटू phi3 ऑफ y प्लस 2 इंटू एक्स, क्लियर। नाउ ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो उसके लिए फंक्शन ऑफ डी डैश लिखा इंटू 4 साइन ऑफ 2x प्लस वाई। तो देखिए जब भी साइन या कॉस फंक्शन रहता है तब हम रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश को माइनस ऑफ ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को माइनस इट इज डी माइनस बी स्क्वायर से, ओके, ये हमने देखा अभी तक। बट यहाँ पे डायरेक्टली वैसा क्वांटिटी नहीं है, डी क्यूब है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ डी स्क्वायर डी के अंदर, तब हम रिप्लेस करेंगे। देन यहाँ पे भी वैसे फिर आपको डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर रिप्लेस करना पड़ेगा और बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी जाता है प्रोसीजर। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई वाला जो केस था उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो इजी जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन रहता है तो जनरली डायरेक्टली डी स्क्वायर डी डैश को आप रिप्लेस कर दो, वो आसान होता है। बट अगर थर्ड ऑर्डर का है तो उस समय आप इसको कीजिए, ऐसा कीजिएगा कि आप डायरेक्टली फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई वाला केस अप्लाई कीजिए, तो आसानी जाती है हमको पीआई कैलकुलेट करने में। सो देखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, डी हम रिप्लेस कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x से, दैट इज 2, डी डैश हम रिप्लेस कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ y, इट इज बाय व्हाट 1, और हम इंटीग्रेट करेंगे। अब ऑर्डर कितना है यहाँ पे, ऑर्डर इज 3, सो वी विल डू द इंटीग्रेशन 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, इट इज साइन v, हम 2x प्लस y को v ले लेते हैं, साइन v, दैट इज dv dv एंड dv। सो वी जस्ट राइट डाउन हियर, I just replace here d by 2 d dash by 1 and just compute here, then 3 times integration of sin v dv where v is nothing but 2x plus y, clear। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 दिखेगा, ठीक है, 0 आ रहा है, मतलब इट इज व्हाट, केस इज फेल, केस अगर फेल्स होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, फिर आपको मैं बताया हूं x से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और d से डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ इसको, ओके, कैपिटल D से। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर, x से मल्टीप्लाई किया, 4 कांस्टेंट था, लेफ्ट साइड में ले लिया और d से डिफरेंशिएट करते हैं। सो d क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज 3d स्क्वायर, d स्क्वायर का 2d मतलब माइनस 8d आ जाएगा और d का 1 मतलब 4d डैश स्क्वायर, इज ओके। अब यह आने के बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं डी स्क्वायर डी डैश और डी डैश स्क्वायर का, बट बेटर वे अभी हम फंक्शन ऑफ x प्लस बी वाई का ही केस लगाते हैं। उसमें d को रिप्लेस करते हैं 2 से, d डैश को रिप्लेस करते हैं 1 से, एंड विल डू द इंटीग्रेशन, इट इज 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स, बिकॉज ऑर्डर इज 2 नाउ हियर, यहाँ पे ऑर्डर 3 था इसलिए मैंने 3 बार इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे ऑर्डर 2 है इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ठीक है, एंड दिस व्हाट साइन v dv, 2x प्लस y को v से रिप्लेस कर दिया। नाउ कंप्यूट दिस क्वांटिटी, इफ यू कंप्यूट अगेन दिस वन, ऑब्जर्व इट, अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 0। अगर ये 0 आ रहा है मतलब फिर से केस फेल हो रही है, और फिर से अगर केस फेल हो रही है तो हमको फिर से मल्टीप्लाई करना है x से, यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर, ओके, और बाद में फिर d से डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और d से डिफरेंशिएट करेंगे, तो करते हैं हम d से डिफरेंशिएट, तो d स्क्वायर हो जाएगा 2d मतलब 6d, d का डेरिवेटिव इट इज व्हाट 1 माइनस 8d डैश और ये 0 बिकॉज d डैश हमारा कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी प्रोसीड फर्दर, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये चीज मिल जाएगा 6d माइनस 8d, d को रिप्लेस कर देंगे 2 से और यहाँ पे d डैश चाहिए था, ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे फिर से d लिख दिया हूं, I just make here it is what d dash, ओके, सो d डैश को रिप्लेस करेंगे हम किससे, इट इज 1 से, और बाद में आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कितने बार करेंगे बताइए, इंटीग्रेट हम करेंगे ओनली 1 टाइम, बिकॉज अगेन ऑर्डर हमारा 1 से रिड्यूस हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो d को रिप्लेस किया यहाँ पे, इट इज 2 से, देन इट इज व्हाट d डैश को 1 से, इंटीग्रेटिंग ओनली 1 टाइम, इट इज साइन v एंड dv। इस तरह से आपको इंटीग्रेशन, मतलब हम जितने बार डिफरेंशिएट करते भी जाते हैं तो आपको इंटीग्रेशन भी फिर वैसा रिड्यूस करते जाना है, इट इज सिंपल थिंग। उसके बाद देन आपको जस्ट मल्टीप्लाई करो इसको और कैलकुलेट करो, इट इज कमिंग आउट टू 1/4 साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, और v को रिप्लेस कर देते हैं, इट इज व्हाट बाय 2x प्लस v। सो दिस इज अवर particular integral, required particular integral, and then we write down the complete solution and that will be given by, it is what, z equals to cf plus pi,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दीजिए और देन पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 बार केस फेल हो रहा है। ओके, तो 2 बार केस फेल हो तो हमने क्या किया है वो आपको बस याद रखना है अच्छे से। अगर हम वैसे नॉर्मल मेथड से करते थे वहां से भी आप करके देखिए कि अगर हम डी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, डी डैश से रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, तो आंसर क्या आता है और किस तरह से हमको प्रोसीड करना पड़ता है। ओके, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। आप भी कीजिए, आपको भी सिंपल जाएगा फिर बाद में इससे कैलकुलेशंस करना। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द 3 एग्जाम्पल्स। मैंने तीनों एग्जाम्पल ये तीनों अलग अलग है। अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपका डिफिकल्टी सॉल्व करूंगा। ओके, एंड दिस आर द एग्जैक्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू यू। टोटल 7 एग्जाम्पल, 3 इस पेज के ऊपर है। यहाँ पे देखिए cos x cos 2y तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ cos 2x cos 3y फॉर्मूला लगाइए। ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, तो आपने अभी जस्ट हमने जैसा एग्जाम्पल किया था थर्ड वाला, वैसा आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल है। फिर बाकी एग्जाम्पल इट इज व्हाट साइन ऑफ 2x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई वाले सेकंड ऑर्डर के है और कुछ थर्ड ऑर्डर के भी है। तो ये 7 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए। और ये स्टैंडर्ड बुक्स के एग्जाम्पल है। ओके, तो और यूनिवर्सिटी में भी मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू फॉलो दिस एग्जाम्पल, यू हैव टू डू दिस एग्जाम्पल एज अ प्रैक्टिस पर्पज सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ फर्दर I say at last it is what? Thank you very much for watching the video, and if you get something from it, okay, please like the video and share the video with friends, and please do subscribe the channel. And one more thing I just want to tell you that कि यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट दिख रहा हुआ है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे और 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं अगर आपके रिलेवेंट है तो। और यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ओके, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे जाके। थैंक यू।